के आधार पर चर्चा भी हुई है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की जीत का विजय मंत्र क्या दिया और 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है। मोदी का विजय मंत्र, 5 राज्यों के लिए चुनावी रणनीति, सेवा से मिलेगी सत्ता। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी राज्यों के लिए जीत का मंत्र दे दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया, सेवा, संकल्प और समर्पण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी राज्यों को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनावी समीक्षा पेश की, जनता से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा दिया गया। उपचुनावों के नतीजों पर भी बात हुई। ये भी फैसला हुआ कि बीजेपी 5 राज्यों में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश राजनीतिक प्रस्ताव में 18 महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया गया, जिसका समर्थन पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष ने किया। सूत्रों के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के चुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव बताया। लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हम लोग पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से बड़े अंतर से जीत रहे हैं। चुनाव में जीत की जमीन पक्की करने के लिए बीजेपी बूथ लेवल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने में लगी है, ताकि एक व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी का जनाधार बढ़े। ये एक डिजिटल कैंपेन भी है। इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है, सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। विपक्ष के सवालों के बीच हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के मौजूदा हालात और आर्थिक मोर्चों पर भी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में महंगाई और तेल की कीमतों पर भी चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया कि उपचुनाव में हार के बावजूद बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करेगी। जीती थी और इससे पहले जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें इस प्रकार की स्थिति आती रही है। कोई पहली बात हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं है कि हम भी कांग्रेस के समय में हम जीतते रहे हैं और इस बार जैसा इस उपचुनाव में भी कहीं कोई कमी रही होगी, हम आत्मविवेचन करते हुए इन कमी को दूर करने का। बीजेपी ने देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर हमला बोला और कहा इस काम की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। पूरे दुनिया में सराहनीय काम जो वैक्सीनेशन का हुआ है, हमारी ही देश में विपक्ष ने शुरुआत से ही प्रश्न चिन्ह उठाया और खंडन किए कि कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए, मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम हैं। एक तरफ बीजेपी की साख और सत्ता दांव पर है, तो दूसरी तरफ इन्हीं चुनावों में विजय हासिल कर